हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ त्वचा प्रशिक्षण का बहुकल्पीय प्रश्नावली शेयर करने जा रही हूँ। इसमें पहला प्रश्न है, प्रीति और मीरा शिमला घूमने गए। उनका कमरा होटल के चौथी मंजिल पर था। लिफ्ट खराब होने की वजह से उन्हें सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी। शिमला में खूब ठंडी होने के बावजूद भी उन्हें बहुत पसीना आया। ऐसा क्यों हुआ होगा? सबसे सटीक जवाब चुनिए। तो इसका दूसरा उत्तर सही होगा कि शारीरिक श्रम की वजह से शरीर का तापमान बढ़ा, जिसको नियंत्रित करने के लिए उनकी त्वचा से पसीना आया। क्वेश्चन नंबर 2, सुजय को काफ़ी पसीना आता है, इसलिए उसके कई दोस्त कक्षा में उसका मजाक उड़ाते हैं। यदि आप इस कक्षा के शिक्षक होते तो आप सुजय का मजाक उड़ाने वाले बच्चों को नीचे लिखी बातों में से कौन कौन सी समझाते? इसमें तीनों ही विकल्प सही हैं। पहला, हमारे शरीर में दो तरह की पसीने की ग्रंथियां होती हैं, एक क्राइन और एप्रोक्राइन। इनका काम पसीने के साथ शरीर की गर्मी और कुछ अनुपयोगी पदार्थ बाहर निकालना होता है। इसलिए पसीना आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसलिए पसीना आने पर मजाक बनाना अच्छा नहीं है। दूसरा, अलग अलग लोगों में कम या ज़्यादा पसीना आ सकता है। सुजय को ज़्यादा पसीना आ रहा है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। तीसरा, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का काम हमारी त्वचा करती है। इसमें पसीने की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पसीना निकलने से शरीर की गर्मी पर नियंत्रण हो पाता है। चूँकि सुजय दूर से पैदल चलकर आता है, इसलिए शारीरिक श्रम की वजह से उसके शरीर में गर्मी पैदा हो रही है, जिसे नियंत्रित करने के लिए उसके शरीर से अधिक पसीना आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, त्वचा की विविध भूमिकाओं को हमने जाना। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी चीज़ में त्वचा काम नहीं आती है? तो फर्स्ट है, इसमें त्वचा से हमारे शरीर में विटामिन ए और बी का निर्माण होता है और वह शरीर के बाकी हिस्सों में फैलाती है। और चौथा है, शरीर में कई अनुपयोगी चीज़ें बनती रहती हैं जो टट्टी, पेशाब, सांस और पसीने के जरिए बाहर निकलते हैं। त्वचा इस काम में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 4, अवंतिका तमिल परिवार से है। हाल ही में उसने छत्तीसगढ़ के कोरबा के एक स्कूल में दाखिला लिया। वो अपने काले रंग की वजह से कक्षा में परेशान रहती है। आप अवंतिका की कक्षा में किन बिंदुओं पर बात कर सकते हैं? इसमें तीनों ही विकल्प सही हैं। पहला है, हमारी त्वचा ने प्रकृति के साथ अपने आप को ढाला हुआ है। जिस इलाके में लोग हजारों सालों से रहते हैं, उस इलाकों के मौसम से तय होता है वहाँ के लोगों की त्वचा का रंग कैसा होगा। दूसरा, धूप की पराबैंगनी किरणें शरीर को नुकसान पहुँचा सकती हैं। इनसे बचने के लिए हमारी त्वचा मेलेनिन नाम का तत्व बनाती है। जहाँ ज़्यादा धूप होती है, उस इलाके के लोगों के शरीर में ज़्यादा मेलेनिन बनता है। इससे शरीर का रंग काला दिखाई पड़ता है। तीसरा, भूमध्य रेखा पर सूरज की किरणें सीधे पड़ती हैं, इसलिए जो लोग भूमध्य रेखा के पास के इलाके में रहते हैं, उनका रंग काला होता है। चूँकि तमिलनाडु भूमध्य रेखा के पास का क्षेत्र है, इसलिए वहाँ के लोगों का रंग ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 5, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक और मानसिक बदलाव के कारण कई बच्चे परेशान रहते हैं। इस अवस्था में होने वाले कुछ शारीरिक बदलाव नीचे दिए गए हैं और इन बदलावों के कारण भी दिए हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन से विकल्प शारीरिक बदलाव और उनके सही कारणों को दर्शाते हैं? तो इसमें बी ऑप्शन सही है। अधिकांश लड़कों में अचानक पतला होना चर्बी घटने के कारण, गाढ़ा और गंध वाला पसीना एपोक्राइन के कारण, मुंह पर काले बिंदु अधिक सीबम के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 6, लड़के और लड़कियां कई तरह के सौंदर्य प्रसाधन के सामान खरीदते हैं। आपको क्या लगता है कि वे ऐसा क्यों करते हैं? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों को चुनें। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही हैं। फर्स्ट, क्योंकि वे गोरा दिखना चाहते हैं, इसलिए ऐसी क्रीम, साबुन इत्यादि का उपयोग करते हैं जो गोरा बनाने का दावा करती है। क्योंकि उन्हें किशोरावस्था में होने वाले विविध बदलावों की जानकारी नहीं होती और वे उनसे परेशान होकर तमाम तरह के सौंदर्य प्रसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, वे सुंदर और आकर्षक दिखना चाहते हैं और उन्हें लगता है सौंदर्य प्रसाधनों के माध्यम से ऐसा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, आरिफ और गुल्लू आपस में भूरे और सफ़ेद बालों के बारे में बातें कर रहे हैं। आपके अनुसार उनकी चर्चा में नीचे दिए गए बिंदुओं में से कौन कौन सी बात सही है?
तो इसमें दूसरा और चौथा सही है। हमारे शरीर में उम्र बढ़ने के साथ मेलानोसाइट कोशिकाएं निष्क्रिय हो जाती हैं, इससे हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं। और बाल की कोशिका में गंधक या लोहे के कण भर जाने से उनका रंग भूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, बालों को सुंदर बनाने के लिए तरह तरह के विज्ञापन हमें देखने को मिलती है। नीचे लिखे दावों में से कौन कौन से दावे शैम्पू पूरा नहीं कर सकता, उन्हें चुनें। तो इसमें शैम्पू बालों में लगी धूल, चिकनाई और मरी हुई कोशिकाओं को साफ कर सकता है, सही है। क्वेश्चन नंबर 9, कुछ दिनों से सुजय के नाखून नीले काले हो गए हैं। वो अपने गुलाबी रंग के नाखून के रंग में बदलाव से परेशान है। आपको क्या लगता है इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसमें श्वसन और रक्त परिसंचरण तंत्र में समस्या होने पर नाखून नीले हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हमने त्वचा के इस कोर्स में त्वचा के बारे में विविध पहलुओं को जाना। इनमें से कुछ पहलू नीचे दिए गए हैं, इनमें से जो पहलू सही लगे उन्हें चुनिए। तो इसमें पहला है, त्वचा का रंग शरीर में मेलेनिन की मात्रा से तय होता है। यदि आपके शरीर में मेलेनिन अधिक है तो आपका रंग सांवला होगा, और यदि कम है तो आपका रंग गोरा होगा। और त्वचा शरीर की रक्षा कवच है। त्वचा दो तरह की होती है, अंदर की त्वचा और ऊपर की त्वचा। ऊपरी त्वचा में ही मेलेनिन होता है। अंदर की त्वचा में खून की नलियाँ, पसीने की ग्रंथियाँ, तेल की ग्रंथियाँ होती हैं। इस तरह से ये हमारे 10 बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।